हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी जिसके अंतर्गत मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी का कोर्स करा रही थी। आज उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक कराया था इंटेलिजेंस। होप सो कि आप सभी ने उसको वीडियो को देखा होगा और वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक के क्वेश्चंस भी मैं कराती जाऊंगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत देखेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। कौन सी? मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा कि बुद्धि 1, 2, 3 प्रकार की नहीं बल्कि कुल 8 प्रकार की थ्योरी। कितने प्रकार की इन्होंने इंटेलिजेंस बताया? 8 प्रकार का। इन्होंने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर कार्य में बहुत अच्छा है, ठीक है, सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक बच्चा शारीरिक गतिविधियों में, खेल में बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा खेलता है, उसको फुटबॉल बहुत पसंद है, वो रनिंग अच्छी कर लेता है, ठीक, ज़रूरी तो नहीं है कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो। आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स रहे होंगे स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में, देखे होंगे कि वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वे पढ़ाई में भी अच्छे हों, ज़रूरी नहीं है कि वे बहुत अच्छी ड्राइंग करते हों, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वह बहुत अच्छा डिबेट में भी पार्टिसिपेट कर लेते हो, यानी उनका भाषण भी बहुत अच्छा होता, उनके में बोलने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। अगर ऐसा होता कि बुद्धि सिर्फ अगर एक व्यक्ति, तो ऐसा तो एक व्यक्ति तो बहुत ही होशियार हो जाता और जिनके पास बुद्धि कम है वो फिर किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं कर पाते, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इन्होंने जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है उसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। आइए पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है इनके अनुसार, बल्कि भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है, ठीक है। यानी कि बुद्धि क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार की है, अलग अलग बुद्धियों से बनकर बनी है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी अन्य प्रकार की बुद्धि कैसी होगी, कम या ज़्यादा। गार्डनर ने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया और उसी आधार पर 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया, ठीक है। यानी कि इन्होंने किस पे अध्ययन किया? देखिए, एक एक पॉइंट नोट करने लायक है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर इन्होंने अपना शोध किया था। इन्होंने अपना जो मतलब अपना किया था, रिसर्च की थी, प्रतिभाशाली व्यक्तियों पे की थी और उसी अनुसार निकाला कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कार्य में तेज है, उन्होंने एक चित्र बनाने को दे दिया। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप ये चित्र बनाइए, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ने समान बनाया होगा। तो जिसने कम अच्छा बनाया, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अब कोई और कार्य नहीं कर सकता या वह किसी और, हो सकता है कि वह किसी और दूसरे कार्य में अच्छा हो, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से उन्होंने बुद्धि को 8 भागों में विभाजित किया है। तो आइए एक एक करके हम सबको देखेंगे। देखिए, पहला है शारीरिक गति संवेदी, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट। यानी कि ये देखिए नाम से ही सिद्ध है कि यह एक शारीरिक गतिविधियों के बारे में बोल रहा है। यानी कि जो व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों में बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल कि हुसैन बोल्ट को आप सभी जानते होंगे, क्या करते हैं? वो दौड़ने में बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ठीक। तो इसका मतलब उनमें ये बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। खिलाड़ी हैं कोई भी, विराट कोहली हो गए, ठीक है, सचिन तेंदुलकर हो गए, ये सब क्या हैं? इनमें ये वाली इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से उदाहरण देखिए लिखे हुए हैं? खिलाड़ी, नर्तक, जिम्नास्ट, शल्य चिकित्सक या फिर धावक। इनमें क्या है? बॉडी को कैसे अपने यूज़ करना है, कैसे उसको फास्ट बनाना है, ये वाली इंटेलिजेंस उनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
आइए सेकंड पॉइंट देखें, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसको अंतर व्यक्तित्व बुद्धि भी कहते हैं। यानी कि दूसरे व्यक्तियों की, किसके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, दूसरे व्यक्तियों की, टू नो अदर फीलिंग्स, अदर पीपल फीलिंग्स के बारे में समझ लेना, या उसको अपने, टू शो एम्पैथी, एक वर्ड है ना एम्पैथी, दूसरों की समानुभूति, यानी कि दूसरों की परेशानी को समझना, वो क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। किसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कौन कौन होता है, देखिए जो लोग हमारी काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर्स होते हैं ना, हमको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम काउंसलर के पास जाते हैं कि करियर में आगे क्या करें, क्या ना करें, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, तो वो क्या है, उनके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और कौन, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक भी क्या होते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझकर ही वो अपने कार्य में शोध करते हैं, अपना जो भी रिसर्च कर रहे होते हैं वो दूसरों के भावनाओं को समझकर ही तो शोध करते हैं ना। तो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, ये सब क्या हैं, इनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अंतः व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल। देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इंटर और इंट्रा में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक। वो क्या है, इंटर में क्या था, इंटरपर्सनल में क्या था, दूसरे की भावना। इंट्रा में क्या है, जो कि हम अभी देख रहे हैं, इसमें क्या है, अपनी भावनाओं और इच्छाओं के बारे में जानना, ठीक है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होता है, वो अपने अंदर जानकारियां बहुत सारी इकट्ठा रखता है, ठीक है, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करता है और दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है, ठीक है, रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करता है। अगर कोई साइकेट्रिस्ट से कभी कंसल्ट किया होगा तो वो अच्छे से इस चीज़ को समझ सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषागत इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो लोग भाषा में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ लोग डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं, भाषण देने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं या डिलीवर करते हैं, ठीक, लेखक होते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, जो लोग गीत लिखते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं ना वो, या फिर जो लोग गाने बनाते हैं उनको मतलब जो लोग पर्टिकुलर राइटिंग वर्क करते हैं उनको क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनके अंदर, ठीक है, यानी कि उनका भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, कोई भी, ठीक, कोई भी भाषा का अच्छा ज्ञान होना, शब्दों का अच्छा, वो क्या बहुत अच्छी होना, वो क्या होता है उनमें, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तार्किक गणितीय, लॉजिकल मैथमेटिकल। देखिए कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, इनके पास कौन सी बुद्धि होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि लॉजिकल इंटेलिजेंस एक तरीके से हम कह सकते हैं। जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं साइंस से रिलेटेड खोज करते हैं, ठीक, नासा वगैरह में जो वैज्ञानिक होते हैं, इसरो में होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं देशिक, विजुअल, जिनके पास विजुअल बहुत अच्छा होता है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, ठीक, विजुअल इंटेलिजेंस क्या होती है, जिनके पास बहुत अच्छी, जैसे कि जो लोग चित्रकारी करते हैं, ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ भी इमेजिन करके अच्छा सा पेज में बना देते हैं, या फिर जो लोग मूर्ति बहुत अच्छी बनाते हैं, मूर्तिकार, या फिर कुछ भी इंटीरियर डेकोरेटर्स आदि, सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर भी तो अपने दिमाग में, मतलब कुल मिला के ये लोग क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट जिनका होता है, यानी कि वो देखने की अपने अंदर इमेजिनेशन पावर रखते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी लगेगी तो मुझे यहाँ ये चीज़ बना देनी चाहिए या लगा देनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास विजुअल इंटेलिजेंस होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए संगीतात्मक
यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब देखिए जो लोग म्यूजिक में रुचि रखते हैं वो भी तो किसी न किसी प्रकार से इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा बुद्धि का काम होता है कोई भी गीत लिखना, गाने बनाना, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों का संगीत के प्रति झुकाव होता है, बहुत अच्छा गायन कर लेते हैं, सुर लय ताल का ज्ञान है उनको, तो उनके पास क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। जो लोग कंपोज़र है, म्यूज़िक कंपोज़र, गाना बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, गाना बनाते हैं, उनके पास क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखिए प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, किससे, नेचर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं नेचुरल चीज़ों की, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, ट्रीज़ हों, कुछ भी। जैसे कि जो लोग बागवानी करते हैं, ठीक है, बागवानी करते हैं, गार्डनर्स होते हैं, या फिर वेटरनिटी डॉक्टर्स, वो भी तो एनिमल्स की टेक केयर करते हैं, या फिर वनस्पतिज्ञ, वातावरण विशेषज्ञ, ये सब क्या हैं, ये सब प्रकृतिवादी हैं, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है इनमें। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, हिंदी में बोले तो बुद्धि लब्धि। इसका कॉन्सेप्ट अब हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस कोशेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। ये एक नंबर होता है जो कि एक फॉर्मूला के द्वारा डिराइव किया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि व्यक्ति का मानसिक स्तर यानी कि उसके क्या आईक्यू है। आप धीरे धीरे करके आगे समझेंगे उसका क्या बुद्धि के, उसके गणना कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं कि किस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा बुद्धि है, किसके अंदर। तो उसके लिए एक फॉर्मूला की खोज की गई, जिसको हम आईक्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि मेंटल एज मतलब क्या होता है। मेंटल एज, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे दिमाग की क्या आयु है, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, उसकी क्या आयु है। ये कैसे, ये नॉर्मल जो एज, जो नॉर्मल हम अपनी एज बताते हैं ना, 20 साल के, 21 साल के, ठीक, जितने भी, उससे ये मेंटल एज कहाँ तक डिफर करती है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। हाउ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल एट अ स्पेसिफिक एज परफॉर्म्स intellectually compared to average intellectual performance for that individual actual chronological age। सपोज एक व्यक्ति की जो एज है वो बच्चे की 10 ईयर्स है, लेकिन वह बहुत अच्छा अपने से 2 क्लास आगे का मैथ सॉल्व कर लेता है। उतना 12 साल के लोगों की 12 साल के बच्चे की जो बुक्स है मैथ्स, उस बच्चे की मैथ्स की बुक सॉल्व कर लेता है, उन्हीं बच्चों के साथ दोस्ती करता है, उन्हीं के जैसे वो परफॉर्म करता है हर क्षेत्र में। मतलब वो अपने उम्र के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट है। 12 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र के जैसे वह परफॉर्म करता है। एक्चुअल एज तो उसकी 10 ईयर्स है, यानी कि उस बच्चे की मेंटल एज फिर क्या हो गई, 12 ईयर्स हो गई, ठीक है। लेकिन उसकी एक्चुअल एज क्या है, 10 ईयर्स है, ठीक है। ये देखिए आईक्यू की डेफिनेशन भी दी हुई है। IQ is defined as a numerical value that reflects the extent to which individual score on an intelligence test depart from the average for other people of same age। ये एक ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू है IQ, आपको दिखाया जाएगा कि वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करती है कि एक इंडिविजुअल, कोई भी एक पर्सन है, वो उसी की एज के और सिमिलर व्यक्ति और भी लोग हैं, ठीक है, उसी के सेम एज के। क्योंकि देखिए हर आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनका बुद्धि का स्तर अलग होता है। 5 साल के बच्चे की बुद्धि अलग होगी कंपैरेटिवली टू 10 साल के बच्चे की बुद्धि, और 15 साल के बच्चे की बुद्धि अलग होगी, और एडल्ट्स जो होते हैं 25 साल के, 26 साल के, 27 साल के, उनकी बुद्धि का स्तर अलग होता है। और अगर आप और आगे जाएंगे तो अगर जो बुढ़े व्यक्ति होते हैं, ठीक है,
उनका माइंडसेट अलग होता है, आपका अलग होता है, आपके शौक पसंद अलग होगी, उनके कुछ और होंगे, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है कि आप एक व्यक्ति हैं और आपके उम्र के और व्यक्ति हैं, आप बुद्धि में उनसे कैसे अलग हैं ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक वैल्यू निकाली जाती है जिसको हम इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं, जो कि ये बताती है कि आप अपनी उम्र के व्यक्तियों से, जो कि जैसे इनका जो भी बुद्धि लब्धि स्तर है उसका हम एवरेज निकाल के देखेंगे कि आप कैसे उनसे आगे हैं या पीछे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है। एल्फ्रेड बिने नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुद्धि सिद्धांत दिया था ना। एल्फ्रेड बिने नाम के साइंटिस्ट थे या मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इस पे सबसे पहले मेंटल एज पे सबसे पहले वर्क किया था। इन्होंने क्या निकाला, एक मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था इन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। इन्होंने कहा था कि जो फिजिकल या जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, जो आपकी बायोलॉजिकल एज है, जितने भी साल से आप पैदा हुए थे से लेकर टिल द डेट, वो आपकी बायोलॉजिकल एज है। उसके अलावा दिमागी स्तर भी तो होता है ना, कि आपका मेंटल एज पे आप कितने ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, क्या आप अपने एज के ही जैसे हैं या फिर उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर उससे कम करते हैं, तो वही उसकी क्या है, मेंटल एज है। तो इन्होंने अपना ये क्राइटेरिया दिया था, ठीक है। आइए रीड आउट कर लेते हैं। ही गेव द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस। व्हेन द स्केल वाज रिवाइज्ड दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज which is measure of a personal intellectual development related to people of his age or group। मतलब इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया जो कि आपको बताएगा कि आप कितने ज़्यादा बुद्धि में स्ट्रांग है अपने ही एज के लोगों से। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक 5 साल के बच्चे के दिमाग की तुलना हम एक 20 साल के इंसान से कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तब तो वो 20 साल वाला तो है, वो तो जीत ही जाएगा। नहीं, 5 साल के बच्चे की तुलना 5 साल के और बच्चों से ही की जाएगी, ठीक है। तो उसी के एज की तुलना पता लगाना है कि वह अपने एज के जैसे ही वर्क कर रहा है या फिर अपने एज से बड़े बच्चों की तरह भी वर्क कर रहा है, यानी उसका मेंटल एज जो है और ज़्यादा है, यानी उसकी बुद्धि से वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। A mental age of 5 means that child's performance on an intelligence test equals to the average performance of a group of 5-year-olds। वही चीज़ कही गई है जो मैंने आपको बताई थी कि 5 साल का एक बच्चा है, उसकी क्या उसका मेंटल एज, क्या उसका दिमाग का स्तर है, वो 5 साल के बच्चों के साथ ही उसका कंपैरिजन किया जाएगा कि वह मेंटली कितना फिट है या अनफिट है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आपकी बायोलॉजिकल एज, जब से भी आप पैदा हुए हैं टिल द डेट आपकी जो भी उम्र है, आपकी शरीर की जो कुल मिला के फिज़िकल एज भी हम कह सकते हैं। फिज़िकल एज जो होती है उसी को हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। तो वह आपको इससे पता चल जाता है, ठीक है। इज़ द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ। अ ब्राइट चाइल्ड्स मेंटल एज इज़ मोर देन हिज और हर क्रोनोलॉजिकल एज। अगर एक बच्चा ब्राइट है यानी कि बहुत तेज़ है, ब्राइट चाइल्ड है, स्मार्ट है, ठीक है, बहुत होशियार है, कुल मिला के उसकी बुद्धि ज़्यादा है, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी, हमेशा क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगी। और अगर एक बच्चा वीक है, ठीक है, तो उसकी मेंटल एज जो होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगी, यानी कि वो अपने से छोटे उम्र के बच्चों के जैसा अपना दिमाग रखता होगा, ठीक। आइए आगे देखते हैं। हाँ, 1912 में ये कौन है, ये साइंटिस्ट जिनकी फोटो यहाँ पे दी हुई है, साइंटिस्ट का नाम है मनोवैज्ञानिक का विलियम स्टर्न। इन्होंने ही इज़ द पर्सन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशेंट, यानी कि इन्होंने ही IQ का कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए इन्होंने क्या बताया, इट रिफर्स टू द मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। आइए इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, पहले मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद में हम ये समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला देख लेंगे तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा।
देखिए इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज इनटू 100, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में मेंटल एज फिजिकल एज, जिसको हम अभी क्या कह रहे थे क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CA लिख दे रही हूँ इनटू 100। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था IQ निकालने का, ठीक है। अभी तक हमारे जो अल्फ्रेड बिने सर थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने सिर्फ मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन विलियम स्टर्न ने क्या किया, ये IQ का फॉर्मूला दिया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो आइए देखिए लास्ट स्लाइड में क्या बता रहा था, IQ refers to mental age divided by chronological age, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं तो थोड़ा सा इजी होगा समझने में। IQ is equals to mental age upon chronological age into 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए मल्टीप्लाई बाई 100 है। The number 100 is used to multiply to avoid the decimal points. Exactly 100 क्यों यूज़ किया जाता है, डेसिमल्स को अवॉइड करने के लिए। आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अगर 100 नहीं होता तो आंसर शायद पॉइंट्स में आ जाता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वही जो हमने लास्टली पढ़ा था कि अगर मेंटल एज मोर देन है, यानी कि मेंटल एज ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, तो यानी कि बच्चा जो है ब्राइट है और IQ क्या है मोर देन 100 होगी, ठीक है। इफ़ IQ becomes less than 100 then MA is less than CA, यानी कि मेंटल एज कम होगी क्रोनोलॉजिकल एज से। देखिए एग्जाम्पल के लिए बताया भी हुआ है, मान लीजिए किसी एग्जाम्पल लिया गया है कि बच्चे की जो बायोलॉजिकल एज है, यानी कि जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज को इन्होंने कितना लिया है 10 ईयर्स, और उसकी मेंटल एज यानी उसका दिमागी स्तर जो है वो कितना लिया हुआ है 12 ईयर्स, 12 साल के बच्चे की तरह वर्क कर रहा है। तो उसका हमको IQ निकाल के दिखाया गया है, यहाँ पे 12 रखा गया, 10 रखा गया इंटू 100, आंसर क्या आ गया 120, यानी कि उसका IQ का क्या स्तर है, IQ उसकी कितनी है 120। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये स्मार्ट में आ रहा है कि कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा तो होगा ही, अच्छा ब्राइट चाइल्ड है, क्योंकि मेंटल एज फिजिकल एज से ज़्यादा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्या इसका क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए क्लासीफाई किया गया है, ये देखिए क्लासीफाई किया गया है कि हम कैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो हमारे आएंगे उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि कैसा है। अगर 140 एंड अबव आ रहा है तो यानी कि चाइल्ड क्या है जीनियस है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसकी 140 एंड अबव आती है। अगर 130 से 140 के बीच में है तो यानी कि वेरी सुपीरियर, 120 से 130 के बीच में यानी कि सुपीरियर, 110 से 120 के बीच में यानी कि अबव एवरेज, नॉर्मल या एवरेज। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल या एवरेज जो भी चाइल्ड है उसका कितना होता है, ठीक है। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे बिलो एवरेज हैं, यानी कि आपको देखिए इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बता दूं। अगर जीनियस का पूछा जाए कि एक जीनियस व्यक्ति जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनका कितने क्या क्राइटेरिया है, कितना IQ होता है, तो ये क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शंस में बना के दे सकता है, ठीक है। तो आप 140 पर ही टिक लगाएंगे। और नॉर्मल चाइल्ड का कितना होता है 90 टू 1:109 दिया है, 110 भी अगर दिया है ऑप्शन में तो सही है, ठीक है। और अगर बोला गया कि चाइल्ड का 70 या 80 से बीच में है तो वो कैसा चाइल्ड है, आपको ऑप्शन दे सकता है कि वह गिफ्टेड चाइल्ड है, एवरेज है, या फिर डल चाइल्ड है, ठीक है, बिलो एवरेज है। तो ये आप इसके द्वारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। पहले तो हमने गार्डनर की बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत देखा, ठीक है। उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8 प्रकार की। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति एक चीज़ का कार्य करने में असक्षम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी और भी काम नहीं कर पाएगा,
ठीक है। हो सकता है कि वह किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छा हो सकता है वह किसी तीसरे क्षेत्र में अच्छा हो, इसलिए इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, जिसमें कि मैथमेटिकल, ठीक है, और आपकी लिंग्विस्टिक, फिजिकल, ऐसे ऐसे करके 8 प्रकार की बुद्धि हैं, ठीक है। स्लाइड्स में सारा कुछ दिया हुआ है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हमने क्या देखा, हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, जिसमें हमने जाना कि मेंटल एज क्या होती है, यानी कि आपकी मानसिक आयु। मानसिक आयु मतलब हम दिमाग से किस अपने एज के बच्चों से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या कम वर्क कर रहे हैं, वह हमारी मानसिक आयु रहती है। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया? फर्स्टली इन्होंने सबसे पहले मेंटल एज का कॉन्सेप्ट निकाला बुद्धि का पता लगाने के लिए, ठीक है, कि बुद्धि का स्तर मापने के लिए कुछ तो फैक्टर होने चाहिए ना, जिससे हम पता लगाएं कि कितनी बुद्धि है। तो इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया। आफ्टर दैट आते हैं विलियम स्टर्न। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ IQ दिया, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ IQ दिया। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? देखिए, IQ इज इक्वल्स टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब ये 100 क्यों लगाया गया? टू अवॉइड डेसिमल्स, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की आयु है, नेचुरल एज है उसकी, क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी 10 ईयर्स, और उसकी मेंटल एज है 14 ईयर्स, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है इस बच्चे का? तो MA अपॉन CA इंटू 100 होता है ना, तो MA बोले तो 14, CA क्या है 10 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 140। यानी 140 एंड अबव हमने क्या बताया था कि गिफ्टेड चाइल्ड होता है, यानी अगर 140 है या 140 प्लस है तो बच्चा कैसा है? गिफ्टेड चाइल्ड है। कैसा है? गिफ्टेड चाइल्ड है। एवरेज चाइल्ड का कैसे पता लगाएंगे? क्या था? 90 to 110 के बीच में जिनका भी IQ लेवल आ रहा है उनका क्या है? वो एवरेज चाइल्ड है। और अगर मैं कहूँ कि 25 है किसी का बुद्धि लब्धि स्तर यानी कि IQ लेवल, तो वो क्या है? इडियट है, ठीक है। वो क्या है? इडियट है, बेवकूफ़ है, ठीक। ऑप्शंस में दिया रहता है तो आप उसी में टिक लगाएंगे। तो ये तो था आज का लेक्चर, आज का वीडियो। आप बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आगे के और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।